कितनी देर हो गई है प्रेग्नेंट को? ये 8वां माह चल रहा है। 8वां मंथ चल रहा है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो पहला बच्चा हुआ था वो भी ऑपरेट के साथ हुआ था? जी। ज़्यादातर तो ये लोग कह देते हैं कि भाई बीबी आप प्रेग्नेंट हैं, आप हमारे घर में मतलब काम ना करें, लिहाजा अपने घर में बैठें। ये कोई नहीं कहता कि बीबी ये 10,000 ले लो, आप महीना मतलब घर में बैठ के गुजार लो, हमारे पास काम ना करो। ये कह देते हैं कि भाई हम आपको नहीं रख सकते। मुझे रोना आता है कि ऐ अल्लाह आपने हमें किस हाल पे छोड़ दिया है। तो अब मालिक है हमारा कोई वसीला भेज दे, वसीला बना दे जो हमारी मदद करे। बहन भाई हैं लेकिन भाभियों ने भी जो ना उन्होंने भी घर से निकाला। वो कहती इधर ना आओ, तो भाई जो है ना वो अपने बच्चों के आगे और अपनी बीवियों के आगे मजबूर हैं। बेबस है, मतलब क्या करें वो कहते हैं अब आपका तो घर ख़राब हो गया तो हम अपना नहीं ख़राब कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिसके पेट में 2 बच्चे हैं और ससुराल वालों ने इसको घर से निकाल दिया है। खामद की डेथ को 5 माह हो चुके हैं और ससुराल वालों ने घर से क्यों निकाला? एक बच्चा इनके पास पहले था और 2 बच्चे इनके पेट में हैं, जिस वजह से उन्होंने कहा कि जी हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इनसे बात करते हैं कि खामद की डेथ हो चुकी है और 2 बच्चे पेट में हैं जिनको अभी डिलीवरी भी होना है। ठीक है, सारी बात करते हैं इनसे कि ये सारा मामला क्या हो रहा है इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि आपके ससुराल वालों ने आपको घर से क्यों निकाला? नहीं वो उन्होंने इसलिए निकाला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो इतना खर्चा नहीं कर सकते। मेरी दवाइयाँ आती हैं और मेरी बच्चे हैं, तो इस वजह से मैं बीमार रहती हूँ, मेरी दवाई वगैरह आती है, तो इसलिए उन्होंने निकाला कि ये मुसीबत हम अपने गले में क्यों रखें। उन्होंने कहा है हमारा बेटा तो रहा नहीं, तो अब तुम्हें भी नहीं इधर रहने देंगे, तो आप भी जाओ। तो माँ बाप मेरा फौत हुआ है, तो अब इधर आई हूँ मैं। मतलब कि आपका माँ बाप नहीं है? नहीं, इस दुनिया में नहीं है, मेरा माँ बाप फौत हुआ है। तो अभी आपकी खामद की डेथ हो चुकी है, तो मतलब अब ये जो घर है आपका, ये आपका अपना है? नहीं, ये मेरा घर किराए का है। अच्छा, किराए पर रह रही है जी। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास है एक बच्चा और 2 बच्चे होने वाले हैं। मतलब 2 बच्चे होने वाले हैं? जी। मतलब कि ट्विन्स हैं और प्रेग्नेंट हैं। तकरीबन कितनी देर हो गई है प्रेग्नेंट को? ये 8वां माह चल रहा है। 8वां मंथ चल रहा है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो पहला बच्चा हुआ था वो भी ऑपरेट के साथ हुआ था? जी, वो भी ऑपरेट तो हुआ डॉक्टर था। अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो कहते हैं आपका ऑपरेट होगा। ऑपरेट होगा? जी। तो मतलब ऑपरेट के लिए ज़ाहिर है नाज़रीन के ऑपरेट होना है, तो ऑपरेट के लिए एक्सपेंस ज़रूरी हैं, जो मतलब ये अफोर्ड कैसे करेगी? क्योंकि ना तो इसका माँ बाप है, खामद की डेथ हो चुकी है, शोहर की डेथ हो चुकी है, और जो ससुराल वाले हैं उन्होंने भी घर से निकाल दिया है। इस टाइम ये घर का रेंट है जो वो भी पे करती हैं और अखराजात भी मैनेज करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये 5-6 माह हुए आपके खामद की डेथ को, तो कैसे मतलब जो ये बिल वगैरह या रेंट वगैरह दे रही हैं? वो बाजियाँ मुझे काम पे बुलाती हैं, मैं जाती हूँ, 1 दिन काम करती हूँ, 3-4 दिन बीमार पड़ी रहती हूँ। अच्छा, तो कोई इस हालत में आप लोगों के घरों में काम करती हैं? कोई इस हालत में कोई अच्छी बाजी हो तो वो देख के मदद भी कर देती है, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। बच्चों को भी खिलाना होता है, घर को देखना होता है। जब बच्चे मांगते हैं उनको देखती हूँ तो मुझे रोना आता है कि ऐ अल्लाह आपने हमें किस हाल पे छोड़ दिया है। तो अब मालिक है हमारा कोई वसीला भेज दे, वसीला बना दे जो हमारी मदद करे। नाज़रीन, इस हालत में देख लें कि हम भी पैदा हुए, हमारे बच्चे भी पैदा हुए, ठीक है, मतलब ये दुनिया इसी तरह निज़ाम चल रहा है। लेकिन ये कि इस हालत में जाके मतलब किसी के घर में काम करना, मतलब इस हालत में जाके, यार देखो उसके दिल में क्या गुजरी है। इसका भी दिल करता है, इस बहन का भी दिल करता है कि मैं बैठूं और मुझे कोई फ्रूट वगैरह खाने को मिल जाए करे, मुझे कुछ भी मिल जाए करे, तो हर एक का दिल करता है। लेकिन कोई मजबूरी है, मतलब मजबूरी आपके सामने है कि खामद नहीं है, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है, तो किराए पे रहती है, या तो किराया पूरा करेंगी या अपने जो है ना फ्रूट वगैरह या अपनी सेहत के लिए कुछ खा पी लेंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर्स कितना मतलब बताते हैं कि कितना खर्चा हो सकता है? तकरीबन 50,000। मतलब कि 50,000 तक मतलब सारा टोटल खर्चा होगा? हाँ, टोटल खर्चा होगा। तो वैसे भी मेरी 5-6 हज़ार की माँ की दवाई आती है, 1 माह की। मतलब कि अभी कंटिन्यूसली आपकी मेडिसिन चल रही है? जी। तो बड़ी मैं तकलीफ़ में हूँ अभी भाई, जो भी आप देख रहे हैं भाई, तो आप मेरी मदद करो। तो मुझे ये बताएं कि आपका कोई बहन भाई नहीं है? बहन भाई हैं लेकिन भाभियों ने भी जो ना उन्होंने भी घर से निकाला। वो कहती इधर ना आओ, तो भाई जो है ना वो अपने बच्चों के आगे और अपनी बीवियों के आगे मजबूर हैं। बेबस है, मतलब क्या करें वो कहते हैं अब
आपका तो घर खराब हो गया तो हम अपना नहीं खराब कर सकते। नहीं, ससुराल वालों ने जो आपको घर से निकाल दिया उसकी मेन वजह क्या हो सकती है, क्या रीज़न है? उनकी मेन वजह यही है कि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। वो कहते हैं हमारा बेटा नहीं रहा तो आप इधर नहीं आप नहीं रह सकती इधर। तो जो है हर कोई अपना अपना घर चलाता है, तो वो भी मेरी सास और ससुर दोनों रहते हैं, बेटे उनके बाकी अलहदा रहते हैं। तो वो कहते हैं इतना खर्चा हम नहीं कर सकते, तो तुम अब अपने भाइयों के पास जाओ। तो भाई जो हैं वो भाभीयों के हाथों मजबूर हैं। मतलब कि वो भी नहीं रख सकते। ससुराल वाले जो है वो आपका ससुर है और आपकी सास रहती दोनों? हाँ, वो दोनों रहते हैं, बाकी बेटे उनके अलहदा हैं। ठीक है, मतलब अपने अपने घरों के सब। जी, अपने अपने घरों के। सही हो गया। तो नाज़रीन देख लें कि आए दिन यही वीडियो कोई आ रही होती है कि खावन छोड़ के चला गया है और खावन की डेथ हो गई है, ससुराल वालों ने क्या सलूक किया है, यही निज़ाम आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन किसी को खुदा का खौफ नहीं है, किसी के दिल में खुदा का डर नहीं है कि हमने भी एक दिन मरना है और हमारे ऊपर अगर ऐसा दिन आ गया तो क्या होगा, ये कोई भी नहीं सोचता। लेकिन क्या करें कि आजकल की दुनिया भाई बहुत फास्ट है, आगे का सोचती है। गरीब है, मरता है, मरने दो। भूखा है तो वो भूखा ही सोए, किसी को फिक्र नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे जो बड़े बड़े बंगले हैं वो काम नहीं आएंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके काम नहीं आएंगी। मेरी लिहाजा उन लोगों से दरख्वास्त है जो साबित हैसियत है, जो डोनेशनें पाकिस्तान को देखते हैं, मतलब बहुत गरीब लोग हैं जो मतलब पाकिस्तान से मतलब आवाज़ देते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री से लोग जो है ना, बाहर के मुल्कों के लोग उनकी मदद करते हैं। लिहाजा मेरी आपसे सबसे यही दरख्वास्त है कि इस बहन को देखें किस हालत में है। इन्होंने हमें कॉल की कि भाई मेरी आवाज़ बने, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं क्या करूं। मेरा महीने का इतना ख़र्च होता है, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। मैं अगर किसी के घर में काम करने जाती हूँ, ज़्यादातर तो ये लोग कह देते हैं कि भाई बीबी आप प्रेग्नेंट हैं, आप हमारे घर में मतलब काम ना करें, लिहाजा अपने घर में बैठें। ये कोई नहीं कहता कि बीबी ये 10,000 ले लो, आप महीना मतलब घर में बैठ के गुजार लो, हमारे पास काम ना करो। ये कह देते हैं कि भाई हम आपको नहीं रख सकते, लेकिन इनकी तो मजबूरी है, इन्होंने तो करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो खाएँगे कहाँ से? तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि यार कतरा कतरा दरिया बनता। 50,000 कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। एक बंदे की मतलब एक बंदा अगर चाहे ना, एक बंदा भी, तो 50,000 रुपये इनको दे सकता है, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि यार अगर ज़्यादा नहीं ना, थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर इनको दें, ताकि ये अपने ऑपरेट का जो अपने बेबी है, इनके बच्चे हैं ना, वो मतलब डिलीवरी इनकी अच्छे से हो सके, ताकि वो अपने बच्चों को जन्म दे सके। बाकी ये है कि इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कोई हेल्पिंग स्टोरी, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ बने, तो हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अगर इनका भी आप देखभाल कर सकते हैं या इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, तो इनका भी नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।